4 पूंजीपति खुश होंगे और सारे करोड़ों किसान नाराज होंगे। तो हमें देखना यह है कि हम क्या चाहते हैं। करोड़ों किसानों की खुशहाली चाहते हैं कि 2-4 पूंजीपतियों की खुशहाली। पुलिस बेबस है, ऊपर से ऑर्डर है कि इन लोगों को तंग करना है। हमारा क्या कसूर है? हमारा यही कसूर है कि आज हम किसानों के साथ खड़े हैं। आज अगर हम ये कहना चालू कर दें कि हम तीनों बिलों के साथ हैं, ये हमारा विक्टिमाइजेशन बंद कर देंगे। लेकिन मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि मेरी पूरी पार्टी, एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक, एक एक मंत्री और मैं खुद, हम अंतिम सांस तक किसानों का साथ देंगे, क्योंकि जिस देश का किसान दुखी है वो देश कभी सुखी नहीं होगा। आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि 2020 का साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेके आए, आपके परिवार को स्वस्थ रखे और आपके सभी सपने पूरे। दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आज 152 नए मोहल्ला क्लिनिक पूरी दिल्ली में बनके तैयार हो गए। उनका उद्घाटन है, आज से वो सारे मोहल्ला क्लिनिक शुरू हो गए। और आज 5 साल के अंदर दिल्ली के अंदर कोने कोने में हम लोग पानी पहुंचाने में सक्षम हुए हैं, लोगों को पानी पिलाने में सक्षम हुए हैं। दिल्ली के लोग जल बोर्ड की तारीफ कर रहे हैं। दिल्ली में लगभग 1797 कच्ची कॉलोनियां हैं, उसमें से 1554 कच्ची कॉलोनियों में हम लोगों ने पानी का नेटवर्क बिछा दिया है और लगभग 1200 कॉलोनियों के अंदर हमने सीवर का नेटवर्क बिछा दिया है। और जो बची हुई कॉलोनियां हैं उनके अंदर भी अगले 2 साल के अंदर हम पानी और सीवर का नेटवर्क बिछा देंगे। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली के चुनावों की घोषणा कर दी है। दिल्ली के लोग भी चुनावों के लिए तैयार हैं, उत्सुक हैं, और आम आदमी पार्टी भी चुनावों के लिए तैयार है, उत्सुक है। मैं आज दिल्ली के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, और शायद ये भी पहली बार हो रहा है, कि अगर हमने काम किया, आपको लगता है काम किया, तो हमें वोट देना। तो हम दोबारा सरकार बनाने के हकदार हैं। अगर हमने काम, आपको लगता है हमने काम नहीं किया, हमें वोट मत देना। ये स्टेटमेंट कहने के लिए हिम्मत चाहिए। ये स्टेटमेंट 5 साल सरकार चलाने के बाद मुझे नहीं लगता आज तक 70 साल में किसी भी मुख्यमंत्री ने दोबारा चुनाव में जाने के पहले अपने मतदाताओं को एड्रेस करते हुए ये स्टेटमेंट दिया होगा कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, अगर काम नहीं किया तो मुझे वोट मत देना। हमने अपने मैनिफेस्टो का वादा पूरा किया है। बस में भी लग गए, गलियों में भी लग गए हैं, और आप एकमात्र डोर टू डोर करने गृह मंत्री जी जहां गए वहां भी आपको सीसीटीवी मिल गए। आज से 5 साल पहले आप लोगों ने हम जैसे मामूली लोगों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी। 70 में से 67 सीट दी थी। जब से आप लोगों ने हमें दिल्ली की जिम्मेदारी दी है, रात दिन 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं, और आज 5 साल के बाद मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप लोगों के बीच में आके बताऊं कि 5 साल में हम लोगों ने क्या काम किए। सरकारी स्कूलों का हुलिया तो बदला, लेकिन असली बदलाव आया कि आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा बेहतर आ रहे हैं। आज 70 साल के बाद भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। स्कूलों की हालत इतनी खराब थी कि लोगों ने अपने बच्चों को एमसीडी के स्कूलों में भेजना बंद कर दिया। 2.5 लाख बच्चे कम हो गए। दिल्ली सरकार के स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी है और लोग प्राइवेट स्कूलों से अपने बच्चों को निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। हमने बिजली मुफ्त कर दी, पानी मुफ्त कर दिया, शिक्षा मुफ्त कर दी, दवाइयाँ मुफ्त कर दी, तीर्थ यात्रा मुफ्त कर दी, महिलाओं की यात्रा मुफ्त कर दी, और फिर भी दिल्ली फायदे में है, नफ़े में है। मैंने घाटे में नहीं जाने दिया बजट। दिल्ली सरकार पूरे देश की अकेली सरकार है जो नफ़े में है। 200 यूनिट बिजली फ्री 24 घंटे
पूरी दुनिया के अंदर कहीं नहीं है। मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरा काम है। किसी मुख्यमंत्री को चौराहे पे खड़ा होकर जनता से ये पूछना कि भाई मैंने कोई काम किया, पसंद आया, इसके लिए हिम्मत चाहिए। गारंटी कार्ड जारी कर रहे हैं। मेरी तरफ से दिल्ली की जनता को अगले 5 साल में 10 गारंटी दी जा रही है। तो आज मैं गारंटी देता हूं कि 24 घंटे बिजली सबकी जारी रहेगी। दूसरा, 200 यूनिट बिजली में 200 यूनिट बिजली जो मुफ्त दी जा रही है। ये विपक्ष वालों का कहना है कि केवल 31 मार्च तक है। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं, जब तक केजरीवाल है तब तक केजरीवाल की गारंटी है 200 यूनिट बिजली आपकी जारी रहेगी। तीसरा, पूरी दिल्ली के अंदर कई इलाके ऐसे हैं जहां तारों का जंजाल है, बिजली के तारों का जंजाल है। कई इलाके ऐसे हैं जहां हाई टेंशन वायर गुजर रहे हैं। इन सारे तारों को अंडरग्राउंड करके लोगों को इससे मुक्ति दिलाएंगे। आने वाले 5 सालों में हम प्रयास करेंगे और गारंटी देते हैं कि आपको 24 घंटे पानी मिलेगा, आपकी टूटी में मिलेगा। 24 घंटे पानी मिलेगा और शुद्ध साफ पानी मिलेगा, जिसे आप बिना आरओ के, बिना फिल्टर के आप पानी सीधे टूटी से मुंह लगा के पी सकते हो। दिल्ली के हर बच्चे को, जो दिल्ली में बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे को अच्छी शिक्षा, ग्रेजुएशन तक अच्छी शिक्षा की गारंटी मेरी है। दिल्ली के हर नागरिक को, दिल्ली के हर परिवार को अच्छी से अच्छा इलाज और मुफ्त इलाज, जो मुफ्त चाहते हैं, मुफ्त इलाज, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उसकी गारंटी हमारी है। आप सभी को, सभी दिल्ली वासियों को, सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम अपने गणतंत्र दिवस की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। एक परिवार में सारी जिम्मेदारी बड़े बेटे की होती है। बिजली का बिल आया तो बड़ा बेटा भरेगा, पानी का बिल आया तो बड़ा बेटा भरेगा, घर में कोई बीमार हो जाए उसके इलाज की जिम्मेदारी बड़े बेटे की, माँ बाप को तीर्थ यात्रा करा के लानी है, बड़ा बेटा कराएगा। घर में जितने छोटे बच्चे हों, सबकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी बड़े बेटे की। पिछले 5 साल में दिल्ली के हर परिवार का बड़ा बेटा बनने की कोशिश करी है मैंने। मेरी खास तौर से बीजेपी वालों से अपील है, कांग्रेस वालों से अपील है, दूसरी पार्टी वालों से अपील है, उन सबसे अपील है जिन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिया था, कांग्रेस को वोट दिया था, दूसरी पार्टियों को वोट दिया था। आप दूसरी पार्टी में हो, रहो दूसरी पार्टी में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस बार वोट आम आदमी पार्टी को दो। साथियों, आप लोगों का प्यार और मोहब्बत देख के मैं कायल हो गया आप लोगों का। 5 साल में पूरी ईमानदारी के साथ काम किया। अब अगले 5 साल की तैयारी है। आज उसी की यात्रा शुरू हुई है। सारे बुला लिए इन्होंने, सारे मुख्यमंत्री बुला लिए, सारे सांसद बुला लिए, अमित शाह जी आ गए, मनोज तिवारी आ गए, सारे आ गए दिल्ली में, सारे धुरंधर देश के, और सबका एक ही मकसद है, केजरीवाल को हराना। सारे लगे पड़े हैं मेरे पीछे, अपनी जान भी दांव पे लगाई देश के लिए, और ये कहते हैं कि केजरीवाल आतंकवादी है। अब निर्णय आप लोगों को करना है कि आप मुझे अपना बेटा मानते हो या आतंकवादी मानते हो। 98 शहरों की मीटिंग थी। 98 दुनिया के बड़े बड़े शहर, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, पेरिस, टोक्यो, ये सारे शहरों के मेयर आए हुए थे, मेयर इकट्ठे हुए थे। उन्होंने मेरे को बुलाया, भाई केजरीवाल जी आके हमको बताओ कि दिल्ली में पोल्यूशन कैसे कम किया। इन्होंने जाने ही नहीं दिया। ना जाने दें, चर्चे तो अपने ही हो रहे हैं। मनीष जी को मॉस्को में बुलाया। मॉस्को में पूरी दुनिया के शिक्षा मंत्री इकट्ठे हुए थे। उन्होंने बुलाया, मनीष जी आप आओ, हमने सुना है दिल्ली में शिक्षा क्रांति हो रही है, आप आके बताओ। इन्होंने मनीष जी को जाने ही नहीं दिया। ना जाने दें, चर्चे तो अपने ही हो रहे हैं। पूरी दुनिया में कहीं शिक्षा में बात हो, पूरी दुनिया में कहीं हेल्थ पे बात हो, दिल्ली सरकार है। कहीं पोल्यूशन पे, ऑर्डिनल पे, दिल्ली सरकार के काम याद आते हैं। पूरी दुनिया आज आपकी तारीफ कर रही है। उनको कोई थोड़ी पूछता है। चर्चे तो दिल्ली वालों के ही हो रहे हैं चारों तरफ। इस बार बीजेपी का स्लोगन होगा, अब की बार 3 पार। हमारा होगा अब की बार 67 पार।
सीएजी ने अभी हमारी 5 साल की ऑडिट करने के बाद फाइंडिंग दी है दैट दिल्ली गवर्नमेंट इज द ओनली गवर्नमेंट रनिंग इन सरप्लस इन द एंटायर कंट्री। उम्मीद जगी है कि यार हो तो सकता है, चीज़ें बदल तो सकती हैं। मैं एक बाहर से आउटसाइडर था जिसको उन्होंने खूब किक किया कि किसी तरह से चला जाए, किसी तरह से निकल जाए, हम भी डटे हुए हैं। दिल्ली सरकार का टोटल बजट 30,000 करोड़ का था, आज दिल्ली सरकार का टोटल बजट 60,000 करोड़ का, 5 साल में डबल कर दिया। वो गाते बहुत अच्छा है, नहीं आपने सुना है वो रिंकिया के पापा। 5 साल में ये साबित हो गया कि सरकार भी ईमानदारी से चलाई जा सकती है। और जो लोग थोड़े बहुत बच गए हैं, अभी 2 महीने बाकी हैं 5 साल पूरे होने में, इन 2 महीने में उनका भी दिल जीत लेंगे हम लोग। मैं देश के लिए खड़ा हूँ, इस देश के एकता, अखंडता, प्यार, मोहब्बत, तरक्की और विकास के लिए जो शख्स खड़ा है, केजरीवाल उसके साथ खड़ा है। और जो शख्स इस देश को तोड़ने की कोशिश करेगा, इस देश को तोड़ने की बात करेगा, इस देश के अंदर नफरत फैलाने की बात करेगा, केजरीवाल उसका सबसे बड़ा दुश्मन। गरीब होता है इसीलिए झुग्गी में रहने को मजबूर होता है, झुग्गी में कोई रहना नहीं चाहता। अभी तक मैं देखता था कितनी सरकारें आई, जो भी सरकार आती थी झुग्गी वालों से वोट लेती थी और उसके बाद सबसे पहले बुलडोजर भेज के झुग्गियां तोड़ देती थी। पहली बार ऐसी सरकार आई है, मैंने 5 साल के अंदर झुग्गियां नहीं टूटने दी दिल्ली के अंदर। हमने कहा झुग्गी नहीं टूटने देंगे, पहले पक्के मकान बना के देंगे। आप लोग झुग्गी में रहते हो, रिश्तेदार आते हैं, रिश्तेदारों के सामने भी आप लोगों को लगता है यार शर्म आती है। आपके बच्चे बड़े होते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में बच्चे जब पूछते हैं उनको बताना पड़ता है हम झुग्गी में रहते हैं। अब ये बंद करेंगे। 5,000 लोगों को मैंने झुग्गी से हटा के फ्लैट दे दिए, इतने खुश थे, इतने खुश थे। ऐसे ही प्रोग्राम करके मैंने जब उनको उनके फ्लैट की चाबी पकड़ाई, उनकी आंखों में आंसू आ गए जी। इतनी इज्जत आज तक हमको कभी नहीं मिली। दिल्ली की जनता जानना चाहती है, आप कह रहे हो कि हमने 370 किया, हमने राम मंदिर किया, इसलिए हमको वोट दो। उसके लिए तो आपको वोट दे दिया केंद्र सरकार के अंदर। अब दिल्ली के लिए आपने क्या किया ये बताओ ना। 5 साल में, पिछले 5 साल में दिल्ली के लिए आप लोगों ने क्या किया ये बताओ कि आपको दिल्ली के चुनाव में वोट क्यों दे। दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि नगर निगम के अंदर आपने 15 साल में क्या काम किया। आपने दिल्ली को कूड़ा कूड़ा क्यों बनाया, दिल्ली के अंदर चारों तरफ कूड़े के ढेर आपने क्यों लगाए। क्या भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली का कूड़ा साफ नहीं होता। दिल्ली के लोग ये जानना चाहते हैं कि आपने नगर निगम के स्कूलों का क्या किया, आपने नगर निगम के अस्पतालों का क्या किया। हम लोगों ने 5 साल के अंदर दिल्ली के स्कूल अस्पताल ठीक कर दिए, आपने अपने पूरे कैरियर में पूरे देश में कितने स्कूल ठीक कर दिए। मैं सभी दिल्ली वासियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने तीसरी बार अपने बेटे पे भरोसा किया। आपके बेटे ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ये मेरी जीत नहीं है, ये आप लोगों की जीत है, ये हर दिल्ली वाले की एक एक परिवार की जीत है। आज से मैं सबका मुख्यमंत्री हूँ। मैं आम आदमी पार्टी वालों का भी मुख्यमंत्री हूँ, मैं बीजेपी वालों का भी मुख्यमंत्री हूँ, मैं कांग्रेस वालों का भी मुख्यमंत्री हूँ, मैं दूसरी पार्टी वालों का भी मुख्यमंत्री हूँ। कभी भी कुछ भी काम हो बिना हिचक मेरे पास आ जाना, सबका काम करूंगा, चाहे कोई किसी पार्टी का हो, चाहे कोई किसी धर्म का हो, चाहे कोई किसी जात का हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो। कोरोना वायरस की स्थिति को लेके हम सब लोग काफ़ी चिंतित हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्थिति पे कंट्रोल करने के लिए हम सब लोगों को जो भी हम एफर्ट्स कर सकते हैं पूरे एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। उसके लिए दिल्ली के लेवल पे एक स्टेट लेवल टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता मैं स्वयं कर रहा हूँ मुख्यमंत्री के लेवल पे। अभी जो तैयारियाँ की गई हैं उसमें एक तो ये कि एयरपोर्ट के ऊपर अब जितने भी पैसेंजर्स आ रहे हैं किसी भी कंट्री से, उन सब की थर्मल स्कैनिंग हो रही है और जिनमें सिम्टम्स मिल जाते हैं उन सभी पेशेंट्स को, उन सभी लोगों को जिनमें भी थोड़े बहुत सिम्टम्स मिलते हैं, उनको RML, रामल और लोहिया में रेफ़र कर दिया जा रहा है। अभी थोड़े दिन अगर हम घर में रह जाएंगे तो कोई समस्या नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर के बाहर ना निकलें। दिहाड़ी मजदूर वाले ऐसे लोग हैं जो रोज़ अपना कमाते थे, खाते थे, उन लोगों के कई लोगों की दिहाड़ी चली जा रही है, इसकी हम लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता है।
हम नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति भुखमरी का शिकार हो, उसके घर में खाने को भी ना हो। 72 लाख लोगों को, 2 करोड़ की जनसंख्या में 72 लाख लोगों को हर महीने राशन मिलता है। उनका हम राशन बढ़ा रहे हैं थोड़ा सा। वैसे तो जो राशन मिलता है, एक व्यक्ति को 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल और चीनी मिलती है अलग से। ये मोटे मोटे तौर पे सफिशिएंट होता है एक आदमी के लिए महीने के लिए, लेकिन फिर भी एक आदमी को 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल मिलता है 5 किलो। हम इसका 50% इंक्रीज कर रहे हैं अभी इस महीने के लिए, तो 7.5 किलो राशन एक व्यक्ति को दिया जाएगा और वो फ्री दिया जाएगा। 5 लाख बुजुर्गों को हर महीने पेंशन देती है, उनकी पेंशन को भी हम लोग डबल कर रहे हैं। लगभग 1 लाख विकलांगों को हर महीने पेंशन देते हैं, उनकी पेंशन को भी डबल कर रहे हैं। जो होमलेस लोग हैं, बेघर लोग हैं, जिनका कोई घर नहीं है, जो सड़कों पे सोते हैं, उनके लिए नाइट शेल्टर्स जो हमारे हैं, नाइट शेल्टर्स में हम खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। नाइट शेल्टर्स में हम लंच और डिनर दोनों का इंतज़ाम कर रहे हैं। यहाँ जो भी आके खाना खाना चाहे, किसी से कोई पूछा नहीं जाएगा, वो आके खाना खा सकता है। 100 केस तक, जैसा मैंने बताया कि अभी फ़िलहाल हमारी तैयारी है। 100 से जैसे ही बढ़ते हैं तो इन्होंने प्लानिंग करके दी है कि हमें 100 से बढ़ने पे इन अस्पतालों के अंदर और तैयारियां करनी है। ये प्राइवेट अस्पताल को हमें इंक्लूड करना है, ये एम्बुलेंसेज यहाँ से आएंगी, ये वेंटिलेटर यहाँ से आएंगी। तो 100 से बढ़ते ही फिर हम वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करना चालू करेंगे। एक तरह से SOP तैयार हो गया हमारा, एक तरह से पूरी प्लानिंग तैयार हो गई। 100 से बढ़ने पे हमें ये स्टेप्स लेने हैं, वो उसकी सारी तैयारी है। 500 पे बढ़ने हमें ये स्टेप्स लेने हैं। सरकार की तरफ से हम कई कदम उठा रहे हैं ताकि कोई भूखा ना रहे। 71 लाख लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। 8 लाख बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों को 5-5 हज़ार रुपये पेंशन दे दी है। इसके अलावा हर कंस्ट्रक्शन वर्कर को 5-5 हज़ार रुपये देने जा रहे हैं। कई जगह गरीबों के खाने का इंतज़ाम किया है, लेकिन अब आपका साथ चाहिए। आप अपनी गली या कॉलोनी की जिम्मेदारी लीजिए, सुनिश्चित कीजिए कि आपकी कॉलोनी में कोई भूखा नहीं रहेगा। अब हमने इतना ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ा दी है कि अगर 10 लाख लोगों तक भी लोग लंच या डिनर करना चाहें तो 10 लाख लोग लंच कर सकते हैं, 10 लाख लोग डिनर कर सकते हैं। अब किसी भी व्यक्ति को जो भी खाना खाने के लिए आएगा उसको वापस भूखे खाली हाथ नहीं भेजा, खाली पेट नहीं भेजा जाएगा। हर व्यक्ति के लिए अब लंच और डिनर का इंतज़ाम है। इतना ज़्यादा इंतज़ाम कर दिया कि अब हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी है। एक सिपाही बॉर्डर के ऊपर लड़ते हुए शहीद होता है, देश के लिए अपनी जान कुर्बान करता है, और दिल्ली सरकार ने की स्कीम है कि कोई भी अगर सिपाही शहीद होगा तो उसके परिवार को शहादत के बाद 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। आज हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज जो हॉस्पिटल्स के अंदर फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, कोरोना के मरीजों की सेवा कर रहे हैं, उनके बीच में रह के वो किसी भी तरह से उस सिपाही से उनका काम कम नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि उनके भी, भगवान ना करे, अगर कोई शहीद हो जाता है तो उनकी शहादत के बाद उनके परिवार को भी सरकार की तौर से, मैंने आप लोगों की तरफ से उनको कहा है कि 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि उनके परिवार को दी जाएगी। उसमें चाहे टेम्पोररी एम्प्लॉय हो, चाहे परमानेंट एम्प्लॉय हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हो, चाहे सरकारी अस्पताल का हो, चाहे प्राइवेट अस्पताल का हो, सेवा सब लोग कर रहे हैं। कोई भी हो, उनके परिवार को 1 करोड़ की सम्मान राशि दी जाएगी। डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए, जितने भी वहाँ कर्मचारी हैं, क्योंकि ये सारे अब आइसोलेटेड हैं, इन सब के लिए हमने 5 स्टार होटल से डेली खाने का इंतज़ाम किया है। और डॉक्टर्स और नर्सेज चूँकि अभी अपने घर नहीं जा पाते, उनके लिए हमने एक 5 स्टार होटल में रहने का इंतज़ाम किया है ताकि उनको किसी भी तरह से तकलीफ ना हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारे दूसरे लोग भी हैं, दूसरे कर्मचारी भी हैं जो कोरोना के मरीजों की सेवा करने में लगे हुए हैं। जैसे पुलिस है, पुलिस के लोग रात दिन कोरोना के मरीजों की जगह जगह सेवा करने में लगे हुए हैं। उसी तरह से हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं जो रात दिन इनकी सेवा करने में लगे हुए हैं। हमारे बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं जो खाना बांट रहे हैं सब लोगों को। अगर किसी भी कर्मचारी को जो कोरोना के लोगों की सेवा कर रहे हैं और सेवा करने की वजह से उनको भी कोरोना हो जाता है और कोरोना होने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, तो सभी कर्मचारियों के ऊपर अब ये स्कीम लागू की जा रही है कि मरणोपरांत उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। मुझे खुशी है आज हमारे ऑटो वाले, ग्रामीण सेवा वाले और जितने टैक्सी वाले, ई रिक्शे वाले, जितने ड्राइवर्स हैं, जितने भी
सबके अकाउंट में पैसे पहुंचने चालू हो गए हैं। प्लाज्मा थेरेपी क्या है मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था, आज फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो पेशेंट ठीक हो जाते हैं, उनको कोरोना हुआ, अस्पताल में एडमिट हुए, उसके बाद वो ठीक होकर घर चले गए, ऐसे मरीजों के खून के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं जो उन्हें कोरोना से बचाती हैं। तो अगर ठीक हुए पेशेंट के खून से प्लाज्मा निकाला जाए, वो एंटीबॉडीज निकाली जाएं और जो बीमार पेशेंट है उसमें डाल दी जाएं, तो वो बीमार पेशेंट भी ठीक हो जाता है। इसे हम प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। तो ये प्लाज्मा थेरेपी लिमिटेड बेसिस पे छोटा ट्रायल करने की हमें परमिशन मिली थी कि एलएनजेपी अस्पताल, केवल एलएनजेपी के लिए हमें परमिशन मिली थी कि एलएनजेपी अस्पताल के जो सीरियस मरीज हैं उनके ऊपर ये ट्रायल करके देखा जा सकता है। हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर 4 मरीजों पे ट्रायल करके, एलएनजेपी के 4 मरीजों पे ट्रायल करके देखा। उसके अभी तक के नतीजे उत्साहवर्धक हैं, अच्छे हैं। देखिए, आज दिल्ली जल बोर्ड का एक अफसरों का डेलीगेशन यहाँ आया है राधा स्वामी ब्यास सत्संग, जहाँ पर 10,000 बेड की एक एशिया की सबसे बड़ी कोविड फैसिलिटी बनाई जा रही है। और यहाँ पर हम सब ने अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के विभाग दिल्ली जल बोर्ड ने यहाँ कर ये सुनिश्चित किया है कि यहाँ पर तमाम स्वास्थ्य कर्मियों को, मरीजों को साफ पानी, अच्छा पानी और रेगुलर पानी अच्छे सप्लाई के साथ पानी मिलता रहा। ये प्लाज्मा बैंक तभी सफल होगा जब लोग आगे आके प्लाज्मा डोनेट करेंगे। अगर प्लाज्मा डोनेट नहीं करेंगे तो आगे प्लाज्मा दिया कैसे जा सकेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग ठीक हो गए हैं कोरोना से, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामने आएँ और प्लाज्मा डोनेट करें। तो अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आपको कोरोना हुआ, कोरोना से ठीक हुए आपको 14 दिन हो गए, तो आप प्लाज्मा डोनेट करने के लिए तैयार हैं, तो आप इस नंबर पे फ़ोन करके हमें बता सकते हैं। अब अनलॉकिंग के बाद जब बिज़नेस खुलने लगे हैं, उन्हें काम करने वालों की तलाश है। दिल्ली में नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वाले दोनों मौजूद हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने रोज़गार बाज़ार नाम से मुहिम की शुरुआत की है, जिसके जरिए बेहद आसानी से आप अपनी पसंद की नौकरी और व्यापारी अपने पसंद के कर्मचारी पा सकते हैं। इसके लिए दिल्ली सरकार ने एक वेबसाइट तैयार की है, jobs.delhi.gov.in। इस वेबसाइट पे जाके आप अपनी डिटेल्स रजिस्टर कर सकते हैं। पिछले 5 सालों से लगातार दिल्ली के सरकारी स्कूल अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते आ रहे हैं और इस साल तो उनका रिजल्ट 98% पहुंच गया है। इस रिजल्ट के भागीदार सरकारी स्कूलों के छात्रों से जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने करी मुलाकात, तो हुई कुछ खास बातें। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून टू ऑल। सर, मैं 9th क्लास में फेल हो गई थी मैथ्स में, और उसके बाद मेरे टीचर्स ने समझाया, प्रिंसिपल सर का भी उस पर सपोर्ट मिला, और पेरेंट्स का भी मिला, तो उसकी वजह से मैंने 80% प्लस स्कोर किया 9th में। और सर, मैंने फिर क्लास 11th में टॉप किया, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था क्लास 12th में मैं 96.2 स्कोर करूँगी। बीजेपी तनख्वाह देने को तैयार नहीं है। उन्होंने हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के रिस्पांस में और इस मुद्दे के रिस्पांस में ये नहीं सोचा कि हम डॉक्टर्स को तनख्वाह दे दें। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो भाजपा के शासन में, एमसीडी में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, उस भ्रष्टाचार को ठीक करें। उन्होंने कोशिश की है आम आदमी पार्टी की, हम लोगों की और जनता की आवाज को दबाने की। उन्होंने हमारी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के रिस्पांस में राघव जी और मुझे ये क्रिमिनल डेफेमेशन का नोटिस भेजा। दिल्ली में डीजल के ऊपर वैट के रेट 30% से घटा के 16.75% कर दिए जाएंगे। अभी आम आदमी पार्टी ने और हम लोगों ने तय किया है कि गांव-गांव में पर्चा बांट के एक कोरोना सहायता टीम बनाई जाएगी, और उस कोरोना सहायता टीम का काम होगा ये ऑक्सीमीटर जो हमारे कार्यकर्ताओं के पास रहेगा। एक पर्चा पूरे गांव में बांट दिया जाएगा।
में कोरोना पर रोकथाम की कोशिश के बीच क्लस्टर बसों में ई टिकट का ट्रायल भी शुरू हो गया। ई टिकट का मतलब है कि लोगों को बसों में कंडक्टर से टिकट नहीं लेनी होगी, वो खुद अपने मोबाइल से किराया चुकाकर परिवहन विभाग के ऐप से टिकट ले सकेंगे। मतलब कंडक्टर के पास टिकट के लिए भीड़ में खड़े होने का झंझट ही नहीं रहेगा। दिल्ली के परिवहन विभाग की पहल पर इसका ट्रायल भी शुरू हो गया। पूरी दुनिया में आज इलेक्ट्रिक व्हीकल की चर्चा होती है अगर, तो चाइना को आगे रखा जाता है। कहते हैं कि चाइना के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल का बड़ा अच्छा काम है। ये पॉलिसी ऐसी है कि मैं उम्मीद करता हूँ और विश्वास है मुझे कि आज से 5 साल के बाद पूरी दुनिया के अंदर अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की चर्चा की जाएगी तो दिल्ली का नाम ऊपर रखा जाएगा। मुझे कहते हुए गर्व है कि ये पॉलिसी देश की तो सबसे प्रोग्रेसिव पॉलिसी है ही, शायद दुनिया के भी जितनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसीज हैं उन सब में एक अच्छी पॉलिसी तैयार की गई है। इस पॉलिसी के जरिए हमारे 2 मकसद हैं। एक मकसद है दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बूस्ट देना और दूसरा पोल्यूशन कम करना। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी काम करेगी जो प्रदूषण को कम करेगी, हमारी अर्थव्यवस्था को बूस्ट करेगी और लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करेगी। आज अंबेडकर हॉस्पिटल यहाँ पे शुरू हो रहा है। इस पूरे इलाके में आसपास की कई विधानसभाओं में कोई भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं था, तो इस हॉस्पिटल को लगभग 2013 में कंसीव किया गया था। मुझे बड़ी खुशी है कि कई सालों के बाद अब ये हॉस्पिटल शुरू होने जा रहा है। गौतम गंभीर के नाम में ही गंभीर है, बाकी वो बिल्कुल गंभीर आदमी नहीं है। कूड़े के पहाड़ के ऊपर गए, खुद की ही गाड़ी फंस गई। अपना चुनाव भरी धूप में एसी गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, अपना डुप्लीकेट छत के ऊपर खड़ा किया हुआ था। जब दिल्ली डेंगू से लड़ रही थी तो वो इंदौर के अंदर जलेबी खा रहे थे। जब इसके ऊपर मीटिंग संसद के अंदर बुलाई जाती है पोल्यूशन के ऊपर, तो वो गायब रहते हैं। सारा पैसा जो नगर निगम को दिया जाता है वो खा जाती है। जितना पैसा नगर निगम के कुएं में डालो, वो ऐसा कुआं है जिसमें भ्रष्टाचारी रूपी जानवर रहते हैं और वो सारा पैसा खा जाते हैं। आज जन्मदिन है, उसी के लिए आज हनुमान मंदिर आए हैं हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए। और मैं प्रार्थना करता हूं हनुमान जी से कि अपने दिल्ली को, देश को जल्दी कोरोना से मुक्ति मिले और लोग जल्दी स्वस्थ हों, फिर से सबकी ज़िंदगी पटरी पे आ जाए। कोरोना से जो लोग ठीक हुए हैं, क्या वो पूरी तरह से ठीक हो पाते हैं? उनकी शिकायतें अब धीरे धीरे उभर कर सामने आने लगी है और मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार पहली सरकार होगी जिसने पोस्ट कोविड क्लिनिक की स्थापना की है। इसका मतलब यह है कि उसे भी दिख रहा है कि जो पूरी तरह से रिकवर होते हैं उन्हें कई तरह की बीमारियां होने लगती है। ये इसकी पहली स्वीकृति भी है। में काम करने वाले मजदूरों को श्रम बोर्ड से जोड़ने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने विशेष अभियान चलाकर शिविर लगाए, जहां मजदूरों की भारी भीड़ उमड़ी। निर्माण क्षेत्र से जुड़े मजदूरों के लिए दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में यह अभियान 15 दिनों तक चलेगा। In the last 5 years, what could not be achieved in last 70 years has been done. Schools have improved, hospitals have improved, roads have improved. Today we have 24-hour electricity in Delhi, which did not exist earlier. Right. Electricity is free, water situation has improved. Delhi has given a hope. Delhi model has given a hope. This hope needs to be spread all over the country. So we'll tell the people of the country that yes, it is possible. फिर से बरसातों का मौसम आ गया। सितंबर का पहला हफ्ता है और इस वक्त हम सब लोग जानते हैं कि डेंगू के मच्छर कितने ज़्यादा पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो अपने को, दिल्ली को, अपने परिवार को डेंगू से बचाना है। और जैसे पिछली बार हम सब लोगों ने मिलके एक कैंपेन छेड़ा था, अभियान छेड़ा था, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार डेंगू पे वार। इस बार भी अपने को ये अभियान छेड़ना है। पूरी दुनिया में पहली बार होम आइसोलेशन का आइडिया दिल्ली के अंदर आया। 800 का ऑक्सीमीटर 5000 में खरीदा गया, 1600 का थर्मोमीटर 13000 में खरीदा गया। 800% कमीशन खा रहे हैं ये लोग, आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। जब पूरा देश कोरोना की महामारी से लड़ रहा है, आप बीपीसीएल बेच रहे हैं, आप रेल बेच रहे हैं, आप सेल बेच रहे हैं, आप मुनाफे की कंपनियों को बेचने में लगे हुए हैं। हिंदुस्तान के मजदूरों को आपने भुखमरी की कगार पे पहुंचा दिया। फूड ग्रेन हमेशा से जरूरी वस्तुओं की लिस्ट में रहा है और सब कुछ बेच दो, एयरपोर्ट बेच दो, रेलवे बेच दो, आप भेल बेच दो, बैंकें बेच दो, सिर्फ किसान रह गया था। किसान भी बेच दिया इन्होंने और किसान पंजाब में भी अभी सड़कों पर है। जमीन को मां कहा जाता है सर,
किसान अपनी माँ को बचाने के लिए आज सड़कों पर है और इस बिल का विरोध करता हूँ और इस बिल को वापस करना होगा। हमारा निलंबन भी कोई मुद्दा नहीं है, हमारा निलंबन कोई मुद्दा नहीं है। अगर देश के करोड़ों किसानों का हक मिलता हो तो जिंदगी भर के लिए हमें निलंबित कर दीजिए, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन किसानों का हक उनको दीजिए, उनका निवाला मत छीनिए उनसे। जब किसान पराली जलाने के लिए बेबस होता है तो वो सारा धुआं जो है वो नॉर्दर्न इंडिया में कई सारे स्टेट्स में इंक्लूडिंग दिल्ली, उसके ऊपर पूरा धुआं छा जाता है। तो आज हम पूसा इंस्टीट्यूट में आए हुए हैं और पूसा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से अभी हम लोगों ने बातचीत की और इन्होंने एक नया किस्म का एक ईजाद किया है जिसके ज़रिए ये कैप्सूल देते हैं। 4 कैप्सूल एक हेक्टेयर के लिए सफिशेंट होते हैं और उस कैप्सूल के ज़रिए एक किसान लगभग 25 लीटर घोल बना लेता है, उसमें गुड़ डाल के और बेसन डाल के, और उसको जब वो छिड़कता है तो जो पराली का जो इतना मोटा डंठल होता है, जो इतना सख्त होता है, वो 20 दिन के अंदर लगभग बहुत सॉफ्ट होके मेल्ट सा हो जाता है। इवन माय टीचर्स, स्कूल टीचर्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट करा है। मेरे फादर जॉबलेस है और मदर जो है वो हाउसवाइफ है। हमारा एक मकान है, आई डोंट नो द डायमेंशंस, बट हमारा ग्राउंड फ्लोर जो है वो हमने रेंट पे दिया हुआ है एंड ही इज सर्चिंग द जॉब। पर मैं 2-3 करोड़ का पैकेज लेके अपनी मम्मी की लाइफ सेट कर दूँगी। बहुत ये जो बच्चों ने क्लियर किए हैं एग्जाम, इसका क्रेडिट सारा केजरीवाल जी को जाता है, क्योंकि इन्होंने स्कूलों में इतनी सुविधा दी है कि अब बच्चों को अब ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट स्कूलों से बहुत अच्छी पढ़ाई है, बहुत अच्छे टीचर हैं। एक सपना है, शिक्षित राष्ट्र समर्थ राष्ट्र। अगर हम अपने देश को मजबूत बनाने का कोई भी सपना देखते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर पूरे देश में नहीं सोचता है मेरा देश मजबूत होना चाहिए, तो उसको केवल और केवल एक सपना देखना चाहिए कि मेरे देश की शिक्षा बहुत अच्छी हो जानी चाहिए। हम लोगों ने इन पूसा इंस्टीट्यूट ने जो बायोडिकम्पोजर केमिकल बनाया था वो छिड़काव किया, 13 तारीख को छिड़काव किया था, आज 4 तारीख है और आज हम यहाँ पे जब खड़े हैं तो पूरा का पूरा सारा पराली गल चुकी है, बिल्कुल खाद में कन्वर्ट हो चुकी है और अब इसकी बुआई का काम शुरू हो सकता है यहाँ पे खेतों के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आखिरी साल होगा जब हम ये प्रदूषण बर्दाश्त कर रहे हैं। अब किसी सरकार के पास कोई बहाना नहीं है अपने किसानों को तंग करने का। किसान बहुत दुखी हो चुके हैं, किसान नहीं जलाना चाहते पराली। मेरी बहुत किसानों से बात हुई है पंजाब में, मेरी बहुत किसानों से बात हुई है हरियाणा में, वो पराली नहीं जलाना चाहते। अब सरकारों की जिम्मेदारी है, कोई सरकार ये बहाना नहीं बना सकती कि हमारे पास समाधान नहीं है। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पूरे देश में जो कोई ना कर सका वो दिल्ली में कर दिखाया है अरविंद केजरीवाल जी ने। लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, पेरिस, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को भी दुनिया के इन शानदार शहरों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया है और इस सूची में दिल्ली हिंदुस्तान का इकलौता शहर है। वर्ल्ड्स बेस्ट सिटीज द्वारा जारी रैंकिंग में आपकी दिल्ली ने हासिल किया है 62वां स्थान। आज पूरा देश देख रहा है हमारे देश का किसान कड़ी ठंड में रात को आसमान के नीचे खुली सड़क पे सो रहा, ये सोच के सारी रात नींद नहीं आती। ये लड़ाई सिर्फ हमारे किसान भाइयों की नहीं है, ये हम सबकी लड़ाई है। जरा सोचिए, जो 2 वक्त की रोटी हम खाते हैं वो हमारे किसान भाइयों की मेहनत की उगाई हुई होती है। हम सबको इस लड़ाई में अपने किसान भाइयों का साथ देना है। ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਲਗਭਗ 35 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ 35 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਭਟਕਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਕਸਲੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨੌਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ।
भारत के कई बड़े महानगरों की तरह दिल्ली में भी सड़कों पर मिलने वाला ट्रैफिक एक बड़ी चुनौती रहती है, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इसके समाधान पर काम शुरू कर दिया है। दिल्ली की 540 किलोमीटर लंबी सड़कों को यूरोपियन शहरों की तर्ज पर खूबसूरत बनाने का काम शुरू हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार दिल्ली की सभी 100 फुट चौड़ी सड़कों को पूरी तरह से नया रूप मिलेगा। सड़कों के रीडिजाइन करने से ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म होगी, साथ ही सड़कों के किनारे ग्रीन बेल्ट का दायरा भी बढ़ेगा। नए डिजाइन के मुताबिक सड़क के किनारे शानदार फुटपाथ होंगे, जिसे दिव्यांगों की सहूलियत के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है। फुटपाथ के साथ साइकिल ट्रैक भी बनाया जा रहा है। फुटपाथ पर शानदार लाइटें होंगी, जो पैदल चलने वाले लोगों के लिए रात के समय में सुविधाजनक होंगी। ये कानून केवल किसानों के खिलाफ नहीं है, ये कानून इस देश की आम जनता के खिलाफ है। इस कानून के आने से बेइंतहा महंगाई बढ़ेगी। ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने पहले स्कूलों की दशा काफी खराब होती थी। टूटे फूटे स्कूल होते थे, टूटी फूटी दीवारें होती थी, डेस्क नहीं होते थे, बोर्ड ठीक से नहीं होते थे, सुविधाएं नहीं होती थी, माहौल बड़ा गंदा होता था। तो ना पढ़ने का मन करता था, ना पढ़ाने का मन करता था। अगर पढ़ाई नहीं होती थी तो हम कहते थे टीचर नहीं पढ़ा रहे। टीचर तो आज भी वही हैं, लेकिन वही टीचर आज बहुत शानदार पढ़ा रहे हैं, क्योंकि माहौल बदल गया। वही टीचर आज कमाल करके दिखा रहे हैं। हमारे बच्चों के IIT में एडमिशन हो रहे हैं, डॉक्टरी में एडमिशन हो रहे हैं, वकालत में एडमिशन हो रहे हैं। वही टीचर, वही बच्चे, माहौल बदल गया। ये स्कूल जो हैं हमारे दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़े गर्व और शान की बात बनते जा रहे हैं। दुनिया भर से, देश भर से लोग आज अपने स्कूल देखने के लिए दिल्ली आते हैं।